दो प्रकार के स्टूडेंट होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के स्टूडेंट होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है वो सोचता है कि हम ज्यादा पढ़ ले, क्या सोचता है? सोचता है कि ज्यादा हम क्या करें, पढ़ाई कर ले। देखिए, पढ़ाई करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पढ़े हुए को क्या कर ले, इस पढ़े हुए को रिवीजन कर ले, याद कर ले। क्या कर ले? याद कर ले। जो जितना बार रिवीजन करेगा, जो जितना बार रिवीजन करेगा उसका उतना फायदा होगा, उसको बोर्ड में उतना कम आएगा। देखिए, जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इसका थंबनेल देखकर ही इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं। देखिए, वीडियो के थंबनेल में लिखा गया है कि वीडियो के थंबनेल में लिखे हैं नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं। क्या लिखा गया वीडियो के थंबनेल में? नवंबर से पढ़कर 95 मार्क्स कैसे लाएं, 95 मार्क्स कैसे लाएं। देखिए, ये कोई मतलब जादू नहीं है कि हम बोल दिए और आपका 90% मार्क्स आ जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको हम जो मतलब बता रहे हैं उसका पहले बात आपका वो क्लियर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लिखे हैं कि आपका फुल सिलेबस कवर होना चाहिए। हाँ, जो भी स्टूडेंट है, जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उसका फुल सिलेबस आए कोचिंग में हो चाहे ऑनलाइन में, अगर आप कोर्स परचेज किए होंगे, अगर वहाँ फुल सिलेबस कवर नहीं किया है तो कोशिश कीजिए कि पहले उसका फुल मतलब जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करना। क्या करना है? कंप्लीट करना। चाहे आप ऑनलाइन भी पढ़ते होंगे चाहे आप ऑफलाइन किसी भी कोचिंग को पढ़ते हैं, पहले आप अपना सिलेबस कवर कीजिएगा। उसके बाद सिलेबस करने के बाद सिलेबस खत्म करने में जितना मायने रखता है उसको उतना भी मायने रखता है पढ़ना। पढ़ना का मतलब इन सेंस याद रखना। ये नहीं कि पूरा चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो पूरा सिलेबस खत्म करा दिया गया है लेकिन वो उसको पढ़ना चाहे याद उसको नहीं है तो कैसे हो चलेगा? वैसे नहीं हो सकता है। उसको बाद पढ़ना के साथ साथ को उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज करना। क्या है? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसका पूरा सिलेबस खत्म है, उसको याद भी है, अगर वो रिवाइज नहीं करता है तो उसका मतलब 95% कहने का मतलब ये नहीं कि उसको मतलब ये सब किया हुआ है तो 95% आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होता है कि उसको फुल सिलेबस भी कवर किया है, उसको पढ़ना भी है, उसको याद भी करना है। और इस तीनों करने के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? लास्ट में आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? लास्ट में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बना सकता है। देखिए, यहाँ लिखे हैं QTB। QTB का मतलब हुआ क्वेश्चन टाइप बोर्ड। मतलब बोर्ड में जो क्वेश्चन टाइप पूछता है, मेथड होता है क्वेश्चन पूछने का, वो कितने टाइप्स पूछता है? अगर आप जानते नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें। देखिए, QTB का मतलब होता है कि बोर्ड में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, बोर्ड में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है? दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है ऑब्जेक्टिव, एक पूछता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखिए चार आपको ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन में चार गोला दिया रहेगा और उसको एक गोला को भरना है। देखिए, कितना स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसका सिलेबस भी कवर है, उसका याद भी है, उसको रिवाइज भी किया है, उसको प्रैक्टिस करने में वो प्रैक्टिस तो किया है पर मतलब ऐसे क्वेश्चन लगाया है, कॉपी में लिख कर याद किया है। आपको परफेक्ट कितने ऐसे स्टूडेंट डायरेक्ट जाके इसको बोर्ड में ही रंगता है, वैसे में गलत हो जाता है। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव का घर पर अभी जो 3 महीना बचा हुआ है, घर पे ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव सीट मिलता है, उसको परचेज कर लीजिएगा और उसमें आपको अभी से इसको ऐसे प्रैक्टिस करना है। नहीं तो बोर्ड में जाने के बाद क्या होगा, अगर पहली बार आप रंगिएगा तो वहां आपका गलती होने का ज्यादा चांस होता है। इसीलिए हम बोले कि जाके उसको प्रैक्टिस करना है। लिखे हैं प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दो तरह का, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। क्या होता है? एक शॉर्ट एक लॉन्ग। इस दोनों को क्या करना है? याद करना है। अगर हम बताएं फुल सिलेबस पढ़ना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? जो आप याद किए हो अगर उसको रिवाइज किए होंगे तो उसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या करना है? लिखना है, लिखना है, रिटर्न करना है, जिससे कि आपका लिखने का भी आदत बनेगा। लिखने सेंस का मतलब क्या है? राइटिंग। राइटिंग करने का सेंस क्या है? रिटेन। मतलब लिखने का सेंस क्या है? लिखने से। देखिए, लिखने से क्या होगा? लिखने से आप जो भी गलत लिखते हो उसको शुद्ध करने का कोशिश कीजिए, अगर उसको साफ साफ लिखिएगा। कैसे? साफ साफ लिखना है। कैसे? साफ साफ लिखिएगा। और कॉपी को एक सुंदर मतलब कॉपी को जो लिखने का जो मेथड विधि मतलब कॉपी में जो लिखा जाता है उस कॉपी को मतलब यहाँ से चौथाई दिया रहता है। देखो, कॉपी में यहाँ से चौथाई दिया रहता है। अगर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे।
कितने तो स्टूडेंट ऐसा होता है कि उसको मतलब कॉपी में लिखने के लिए भी नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव भरेगा तो गलत भरेगा और क्वेश्चन को लिखेगा तो भी गलत लिखेगा। हम बोल देने से, मेरे बोलने से किसी को 90% मार्क्स नहीं आ सकता है। उसको ये पूरा मतलब 3-4 चीजें लिखे हैं तो वो करना है, उसके बाद इसको प्रैक्टिस भी करना है। कैसे करना है? तो आप बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, जिसको बोलते हैं, अभी बोलते हैं उसको क्वेश्चन बैंक। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक लेने के बाद देखिए 2011 से लेकर के 2023 तक जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, उसको याद करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस जो करेगा वो इस नतीजे पर पहुंच जाएगा। जो बार बार प्रैक्टिस करेगा वो इस नतीजे को निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये 90% कोई नहीं लाता। 90% लाने वाला भी वही स्टूडेंट होता है जिसके पास 24 घंटा टाइम होता है, और उसी के जो 60% लाता है वो भी एक स्टूडेंट होता है, उसके लिए भी 24 घंटा का टाइम होता है। और जो फेल आता है, जिसको बोलते हैं मतलब 30%, जिसको 30% से कम आता है, उसके पास भी कितना है? उसके पास भी 24 घंटा का टाइम है। इसी में कोई टॉपर बनता है तो इसी में कोई फर्स्ट करता है, इसी में कोई सेकेंड करता है। देखिए कितने बच्चे को ये लगता होगा कि हम कितना टाइम, कितना आवर पढ़े। देखिए आपके घंटा मतलब कितने घंटे पढ़ेंगे उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप कितना मतलब पीछे आप कितना मेहनत किए हैं। आप पीछे जितना मेहनत किए होंगे उतना आपका आवर क्या होगा, उतना आवर आपका घटते जाएगा। देखिए कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो 6 से 8 घंटा पढ़ता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो 4 घंटा से 5 घंटा पढ़ता है। ये मायने नहीं रखता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। डिपेंड करता है आप अपने आप पे कितना पढ़े हैं, कितना उसको याद किए हैं। किसी को तो ऐसा होता है कि देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के स्टूडेंट होता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, वो सोचता है कि हम ज्यादा पढ़ ले। क्या सोचता है? सोचता है कि ज्यादा हम क्या करें, पढ़ाई कर ले। देखिए पढ़ाई करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पढ़े हुए को क्या कर ले, इस पढ़े हुए को रिवीजन कर ले, याद कर ले। क्या कर ले? याद कर ले। जो जितना बार रिवीजन करेगा, जो जितना बार रिवीजन करेगा उसका उतना फायदा होगा, उसको बोर्ड में उतना कम आएगा। देखिए इतना भी आपको बताए हैं, सभी को अच्छे तरह से फॉलो करना है, पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो आप सभी को डिमांड फॉर योर माइंड DFY परिवार की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जितना बोल रहे हैं उसको उतना याद कर।